औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज तो ज़ाहिर बात है 3 दिन का लॉकडाउन है और आप घर में ही होंगे, और घर में रहते हुए ज़ाहिर सी बात है कि इंसान के मिजाज में थोड़ी सी तलख़ी भी आ जाती है, और मिजाज में तलख़ी की वजह से ज़हनी दबाव भी आ जाता है। तो आज मैं आपको एक वसीयत उस्ताज़, एक ऐसे तालिब इल्म की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, ताकि आप थोड़ा सा इस तलख़ी के माहौल में हंसी अपने चेहरों पर सजा लें। एक तालिब इल्म को उस्ताद मोहतरम मज़मून लिखने को दिया, और मज़मून उसने कुछ इस तरह का लिखा कि उस्ताद मोहतरम ने उसका मज़मून देखकर उसको फ़ेल कर दिया। तालिब इल्म प्रिंसिपल साहब के पास शिकायत लेकर चला गया और कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे जानबूझकर फ़ेल किया है, हालांकि मैं तो क्लास का सबसे अच्छा तालिब इल्म हूँ और मैं बड़ा लायक हूँ। उस्ताद मोहतरम ने उस्ताद और शागिर्द दोनों को बुला लिया। प्रिंसिपल साहब ने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि ये क्या वजह है कि ये तालिब इल्म आपकी शिकायत कर रहा है। तो उस्ताद मोहतरम ने प्रिंसिपल साहब को बताया कि ये जब भी मैं इसको कुछ लिखने को देता हूँ तो ये मौजू से हट जाता है और अपनी मर्ज़ी से लिखना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल साहब ने कहा, अच्छा कोई मिसाल पेश कीजिए। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इसको मौसम बहार पर मज़मून लिखने को कहा, तो इसने मज़मून का आगाज़ कुछ यूँ किया कि मौसम बहार बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम होता है, इसके नज़ारे बड़े दिलकश होते हैं, हर तरफ फूल खिल जाते हैं और हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा हो जाता है, और ये मंज़र इंतहाई दिलकश होता है। और इस मंज़र को इंसान भी और परिंदे भी और जानवर भी बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन ऊँट बतौर ख़ास इस मौसम से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है। ऊँट बड़ा साबिर जानवर है, उसको सहरा का जहाज़ कहा जाता है, बड़े लंबे लंबे सफ़र करता है, ढेर सारा पानी पीता है और बड़ा वज़न उठाता है, और सफ़र लंबे लंबे तय करके इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है, और यह सहरा का जहाज़ भी कहलाता है। लोग ऊँट को इसलिए पसंद करते हैं कि ये उनकी सवारी के भी काम आता है और उनका सामान भी दूर तक ले जाता है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है कि बाहर की निस्बत की वजह से उसने जानवर को इसमें डाल दिया हो, आपने इसे कुछ और कोई और मज़मून दे के देखना था। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया, मैंने इसको एक दफ़ा मज़मून दिया कि आप मज़मून लिखेंगे जापान में गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ। तो इसने जो मज़मून लिखा उसमें इसने लिखा कि जापान जो है ना गाड़ियाँ बनाने में नंबर 1 है, और इसकी गाड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, हमारे मुल्क में भी इसकी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, और लोग इन गाड़ियों को बड़ा पसंद भी करते हैं। जापान में हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ बनती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, लिहाजा लोग गाड़ी नहीं ख़रीद सकते, इसलिए वो ऊँट पर सवारी को पसंद करते हैं। ऊँट बड़ा अच्छा जानवर है, ये लंबे लंबे सफ़र करता है, सहरा का जहाज़ कहलाता है। लोग इसको इसलिए पसंद करते हैं कि ये बड़ा साबिर जानवर है, वज़न भी उठा लेता है और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक भी पहुंचा देता है। और फिर यह है कि इसने इस तरह इसको बीच में ऐड किया कि मैं एक दफ़ा अपनी जापानी गाड़ी पर सफ़र कर रहा था मक्का से रियाज़ की जानिब, तो हाईवे पर मेरी गाड़ी बड़ी मस्त चाल चलती हुई जा रही थी कि एक ऐसी जगह आई जहाँ से ऊँट सड़क को पार करते हैं, और आगे इसने वही ऊँट वाली कहानी शुरू कर दी कि ऊँट बड़ा साबिर जानवर है, बड़े लंबे लंबे सफ़र करता है, सहरा का जहाज़ कहलाता है, लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं और बड़ा साबिर जानवर है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, हो सकता है सवारी की निस्बत से, क्योंकि गाड़ियों की बात थी तो ऊँट भी सवारी के काम आता है, इसलिए इसने इसको इसमें डाल दिया हो, आपने इसको कोई और मज़मून दे के देखना था। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मैंने ये भी करके देखा। मैंने इसको एक दफ़ा कंप्यूटर पर मज़मून लिखने को कहा
अब कंप्यूटर का और ऊँट का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसने मज़मून का आगाज़ यूँ किया कि दौर जदीद की एक बेहतरीन ईजाद कंप्यूटर है। तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, नौजवान इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके ज़रिए से वो इंटरनेट और अपने मोबाइल के ज़रिए से भी इससे काफ़ी मालूमात भी हासिल करते हैं और लोगों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन जो गैर तालीम याफ्ता और अनपढ़ लोग हैं उनकी कंप्यूटर से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो दीगर सरगर्मियों में वक्त गुजारते हैं। और ख़ास तौर पर सहरा में रहने वाले बद्दू इससे क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं रखते, उनकी दिलचस्पी ऊँटों की तरफ ज़्यादा होती है। और ऊँट जो है बड़ा बेहतरीन जानवर है, बड़ा साबर जानवर है, बड़े लंबे लंबे सफ़र करता है, ढेर सारा पानी पीता है। लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, इसको पालते पोसते हैं। और क्योंकि ऊँट जो है वो सवारी के भी काम आता है और दीगर ज़रूरियात भी पूरी करता है, इसलिए लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। और फिर यह है कि अब प्रिंसिपल साहब ने उसको एक मज़मून दिया। वहीं प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर आपने यहीं पर बैठे बैठे एक मज़मून लिखा मेरी मर्ज़ी का और उसमें आपने अपनी तरफ से कोई एडिशन ना किया तो मैं आपको पास कर दूंगा। उसने कहा जी ठीक है। मज़मून क्या है? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक ट्रैफिक हादसे पर आपने मज़मून लिखना है। तो उसने मज़मून का आगाज़ कुछ यूँ किया कि मेरे पास एक बड़ी बेहतरीन टोयोटा क्रेसिडा गाड़ी है, नई गाड़ी है। मैं उस पर एक दफ़ा सफ़र कर रहा था कि एक जगह ऐसी आई जहाँ पर ऊँट जो है वो सड़क पार कर रहे थे और ऊँट क्योंकि अपनी मर्ज़ी का जानवर है, ये नहीं देखता कि सड़क के दोनों तरफ क्या है और ना ही किसी गाड़ी की परवाह करता है, ना ही किसी हादसे की परवाह करता है। ऊँट बड़ा बेहतरीन जानवर है, बड़ा साबर जानवर है, ढेर सारा पानी पीता है। लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं इसलिए कि ये सवारी के भी काम आता है और लोग इस पर अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। उस्ताद मोहतरम ने मज़मून, प्रिंसिपल साहब ने मज़मून पढ़ा तो उन्होंने मज़मून पढ़ के कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, मैं तुम्हें फ़ेल करता हूँ। उसको फ़ेल कर दिया। अब तालिब इल्म प्रिंसिपल साहब और उस्ताद मोहतरम की शिकायत लेकर महकमा तालीम के पास चला गया और महकमा तालीम के बड़े अफसर को उसने जो दरख्वास्त लिखी वो उसका आगाज़ उसने कुछ यूँ किया, जनाब आली, मैं अपने कॉलेज का और क्लास का सबसे ज़हीन और फ़तीन तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरे प्रिंसिपल साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे जानबूझकर फ़ेल कर दिया है, हालांकि मैं सबसे काबिल और ज़हीन तालिब इल्म हूँ। और इसमें भी आप देखिए कि मेरा सब्र इसी तरह है जिस तरह का ऊँट का सब्र होता है। हालांकि उसका मालिक उस पर बड़े जुल्म सितम भी करता है, उससे काम भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद ऊँट जो है वो सब्र की इंतहा कर देता है। ये सहरा का जहाज़ है, नहायत ही साबर है, लंबे लंबे सफ़र करता है, ज़्यादा दिन भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेता है। लोग ऊँट को इसलिए पसंद करते हैं कि ये उस पर सवारी भी करते हैं और उनके ये काम भी आता है और फिर यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के भी काम आ जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि अपने ऊँट जैसे ज़हीन और साबिर तालिब इल्म को अपने ज़ेर साया तालीम का सिलसिला जारी रखने की इजाज़त दें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस जो मैंने मज़मून एक तालिब इल्म की कहानी आपके सामने रखी है, इसको सुनकर ख़ुद भी मुस्कराएं और अपने घर वालों को भी इस मुस्कराने का मौका दें। खुश रहें, खुश रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और वीडियोज़ को लाइक कीजिए।